अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, वंस अगेन जो है वो क्वेश्चन सब्सक्राइबर की तरफ से आया और बड़ा एक अच्छा और रेलिवेंट क्वेश्चन था जिसका अक्सर जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब वो खुला के केस के अंदर ख़वातीन एक केस फ़ाइल करती हैं। उसके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर जो सवाल है उनका वो मैं प्रिसाइजली आपको बताता चलूँ। उनका ये कहना था या पूछना था कि जनाब ये बताया जाए कि मेरा जो है वो निकाह का जो है वह एक शख्स से हुआ, उनके साथ नहीं बन पाई और मैं ये चाहती हूँ कि जो है मैं खुला का केस फ़ाइल करूँ, लेकिन सवाल मेरे ज़हन के अंदर जो बुनियादी तौर पर आ रहा है वो ये है कि क्या मुझे खुला के लिए अलग से केस फ़ाइल करना पड़ेगा और मेरा सामान जहेज़ जो है वो जो काफ़ी मिकदार में था और बड़ा महंगा है उसके लिए मुझे कोई अलग से केस फ़ाइल करना पड़ेगा, और जो मेरे बच्चे हैं 3 उनके बच्चे हैं तो उनके लिए मुझे ख़र्चे के लिए अलग केस फ़ाइल करना पड़ेगा, और जो इस तरह से मेरा ख़र्चा है जो आज तक उन्होंने नहीं दिया उसके लिए अलग केस फ़ाइल करना पड़ेगा, इस तरह से मेरा हक़ में रहे उसके लिए क्या मुझे अलग केस फ़ाइल करना पड़ेगा। उन्होंने ये सारी जो सवाल है उसके अंदर ये उनका आ गया। देखिए, बात यह है कि जो लॉ है वो आपको एक सहूलत देता है कि जब भी आप खुला का केस फ़ाइल करेंगे तो बतौर ख़ातून आपके पास ये जो है वो गुंजाइश मौजूद है। हमारा जो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, उसके सेक्शन 5 के तहत जो है वो फैमिली कोर्ट को ये जुरिसडिक्शन हासिल है, ये इख्तियार समात हासिल है कि वो इस तरह के मामलात की जो है वो समात कर सके, उसके ऊपर फ़ैसला कर सके, उसके ऊपर एजुडिकेशन कर सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जब भी आप खुला फ़ाइल करें तो आपको आज़ादी है कि आप उसी के अंदर आप सारे केसेस को फ़ाइल कर सकते हैं। और उसके अंदर जो सेक्शन 5 है उसके शेड्यूल में ये कहा गया है तकरीबन जो है वो 9 के लगभग केसेस हैं जो ये किए जा सकते हैं। उसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है इंक्लूडिंग खुला, उसके बाद जो है वो डावर का यानी आपका जो हक महर है उसके मुतल्लिक किया जा सकता है एक ही केस के अंदर। उसके अलावा मेंटेनेंस जो आपको नान नफ़के का दावा है वो फ़ाइल किया जा सकता है। इस तरह से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूगल राइट जो है उसको उस दावे को भी किया जा सकता है जो फैमिली कोर्ट के अंदर वो अगरचे अलग एक है। इस तरह से कस्टडी का एक उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन वो उसकी भी नोटिफिकेशन है, उसके गार्डियन कोर्ट्स अलग बना दिए गए हैं, वहाँ पे फ़ाइल करना पड़ेगा। इस तरह से आपका जो है वो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज है वो भी मुस्लिम फैमिली लॉ में आएगा। लेकिन आपका जो प्रिसाइज क्वेश्चन था कि मेरे जो मुतल्लका हकूक़ हैं, हक महर हो गया, नान नफ़का हो गया और उसके अलावा जो है वो मेरा खुला का हो गया और सामान जहेज़ हो गया, तो ये सारे केसेस आप यकमुश्त एक ही अदालत में एक ही केस के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग केस फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो इसका इम्पॉर्टेंट पहलू है जो डिस्कस किया जा सकता है, जो बताया जा सकता है, वो ये है कि आप ये मत समझिएगा कि अगर खुला का केस आपने इकट्ठा फ़ाइल कर दिया तो आपका सामान जहेज़ का केस जो बहुत लंबा चलेगा तो आपका तो खुला भी अड़ा रहेगा, आप उसके लिए जो है प्रोसीडिंग नहीं कर पाएंगी और आप जो है अगर आपने आगे शादी करनी है या आपका कोई ज़ाहिर है उसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उस सूरत के अंदर आपका खुला का केस जो है वो लॉ ये करता है या कोर्ट ये करता है कि वो खुला का केस डिक्री कर देता है, उसका फ़ैसला हो जाता है। उसके बाद जो बाकी मानदा चीज़ें हैं जैसे हक महर हो गया, जैसे जो है वो आपका सामान जहेज़ हो गया और बच्चों का मेंटेनेंस हो गया, आपका जो है वो नान नफ़का हो गया, तो ये जो पहलू हैं उस केस के वो बाकी चलते रहते हैं। खुला की डिक्री आपको ग्रांट कर दी जाती है। उस सूरत के अंदर आप जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं और आप खुला के जो है वो फ़ाइल करते हैं यूनियन काउंसिल के अंदर और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है कि आपकी मैरिज अब नहीं रही। उसके बाद आप उससे ज़ाहिर है नादरा के अंदर या मुख्तलिफ़ जो कंसर्न्ड आपके डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप मुनासिब समझते हैं वहाँ पर भी आप इंटीमेशन दे देते हैं कि जनाब अब मैं जो है वो फ़लाँ शख्स के अक़द से बाहिर हूँ। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी कि आपका जो प्रिसाइज क्वेश्चन था कि जनाब क्या मुझे जो है वो इकट्ठा फ़ाइल किया जा सकता है क्योंकि मैं अलग अलग केस फ़ाइल करूँगी वो 4 केसेस हो जाएंगे, तो बिल्कुल आप इसे इकट्ठा फ़ाइल कर सकते हैं और लॉयर्स की प्रैक्टिस भी यही है कि वो इसको इकट्ठा ही फ़ाइल करते हैं ताकि बाकी चारों केसेस के अंदर अलग अलग जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड ना करवानी पड़े और आप अपने केस का जल्दी फ़ैसला करवा सकें।
नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारे उन सब्सक्राइबर को उनका जवाब मिल चुका होगा और वो इससे इस्तेफ़ादा उठाएंगे और बाकी लोग भी जो है अपने कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा करेंगे। किसी नई कानूनी या आइनी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।